उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन, ये टॉपिक बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का है। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास 1885 से 1905 ईस्वी के काल में भारत और विदेशों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई और कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय हुई जिन्होंने भारतीय राष्ट्र के अपेक्षाकृत युवा वर्ग को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए प्रेरित किया और संवैधानिक साधनों के प्रति अविश्वास की भावना को जन्म दिया। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और उसकी प्राप्ति हेतु जन आंदोलन के मार्ग को अपनाने वाली इस धारा को ही उग्र राष्ट्रवाद के नाम से या उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण, उग्र राष्ट्रीयता का उदय ने तो अचानक हुआ था और न ही अन्य परिस्थितियों से अलग एक पृथक परिवर्तन, बल्कि यह तो विभिन्न घटनाओं, परिस्थितियों और शक्तियों का स्वाभाविक परिणाम था। उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारणों को हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें पहला कारण है सन 1892 के सुधार कानून। संवैधानिक सुधार की दिशा में राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 वर्षों के प्रयत्नों का परिणाम 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। लेकिन इस अधिनियम में निहित कमियों, त्रुटियों के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस या सामान्य भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। अधिनियम में निर्वाचन की व्यवस्था को बहुत घुमा फिरा कर रखा गया था। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कम थी और परिषदों के कार्य तथा अधिकार सीमित थे। अधिनियम की उपयुक्त त्रुटियों के कारण संवैधानिक पद्धति के आधार पर कुछ प्राप्त करने की आशा समाप्त हो गई थी और अब कांग्रेस के अंदर तथा बाहर एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो क्रमिक परिवर्तन के स्थान पर आधारभूत परिवर्तन और प्रार्थना के मार्ग के स्थान पर आंदोलन के मार्ग को अपनाने पर जोर देने लगा। दूसरा कारण है धार्मिक सुधार और सांस्कृतिक नवजागरण। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे और अपनी मानसिक पृष्ठभूमि के कारण ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते थे। लेकिन धार्मिक सुधार के परिणाम स्वरूप कांग्रेस में ही एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति के गौरव से परिचित था और जिसका विश्वास विदेशी शासन की समाप्ति में था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की विजय और अरविंद घोष तथा तिलक आदि उग्र राष्ट्रवादी नेता धार्मिक पुनरुत्थान के ही परिणाम थे। अरविंद घोष ने कहा था कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी ये आकांक्षा पूरी कर सकती है। तीसरा कारण है प्राकृतिक प्रकोप। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत को अभूतपूर्व
प्राकृतिक घटनाओं का सामना करना पड़ा। 1876 से 19 तक के 25 वर्षों में देश में 18 अकाल पड़े, जिसमें सबसे अधिक भीषण 1896 और 1897 का अकाल था, जिसका प्रभाव 7 करोड़ आबादी और 70,000 वर्ग मील क्षेत्र पर पड़ा। इस भयानक अकाल में शासन द्वारा किए जाने वाले कार्य बहुत सीमित और अपर्याप्त थे। शासन का रुख कितना उपेक्षापूर्ण था, इसका परिणाम यह है कि जनता तो भूखी मर रही थी, लेकिन शासन ने रानी विक्टोरिया का जयंती समारोह मनाने के लिए 1897 में ही दिल्ली में शानदार दरबार लगाकर पैसे को पानी की तरह लुटाया था। अकाल की यातना से अभी मुक्ति नहीं मिली थी। बंबई प्रांत के दक्षिण भाग में प्लेग फैल गया। अकाल का सामना करने में सरकार ने जितनी निष्क्रियता दिखाई थी, प्लेग का सामना करने में उतनी ही अधिक अविवेकपूर्ण और निर्दयी सक्रियता अपनाई गई। चौथा है आर्थिक असंतोष। लॉर्ड बेंकन का यह कथन भारत के उग्र राष्ट्रवाद पर पूरी तौर से लागू होता है कि अधिक गरीबी और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। सरकार द्वारा निरंतर भारत विरोधी नीति अपनाई जा रही थी। शासन के द्वारा 1894 में विदेशी माल पर आयात कर समाप्त कर दिया गया। इससे देसी सामान महंगा हो गया और विदेशी सामान सस्ते दामों पर बिकने लगा। सरकार की इस नीति के कारण ही स्वदेशी आंदोलन चला। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं में वृद्धि के साथ साथ शिक्षित भारतीयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी, लेकिन शासन द्वारा शिक्षित भारतीयों को उनकी योग्यता के अनुसार पद प्रदान नहीं किए जा रहे थे। इससे भी निराशा और तीव्र असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। पांचवा है भारतीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकार युक्त व्यवहार। उग्र राष्ट्रवादिता के उदय का एक अन्य कारण था अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति अहंकार युक्त व्यवहार और आंग्ल भारतीय पत्रों का भारतीय विरोधी दृष्टिकोण तथा प्रचार। दिन प्रतिदिन के जीवन में भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। अनेक बार ब्रिटिश सैनिकों और अन्य व्यक्तियों ने भारतीयों के साथ घातक मारपीट की और कई बार आहत व्यक्ति भी मर गए, लेकिन अंग्रेज अधिकारी दंड से बच गए। उन्हें बिल्कुल साधारण सा दंड दिया गया। छठा है विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। विदेशी उपनिवेशों विशेषकर नेपाल, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए जाने वाला दुर्व्यवहार असंतोष का एक अन्य कारण था। इस दुर्व्यवहार के कारण 1803 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर डॉक्टर BS मुंजे ने दुखपूर्वक कहा था कि हमारे शासक इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम भी मनुष्य हैं। भारतीयों के द्वारा यह अनुभव किया गया। उन भारतीयों के साथ भारत राष्ट्र की पराधीनता के कारण ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है और इसकी समाप्ति का एकमात्र उपाय भारत के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति है। सातवां कारण है
पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। जब भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के माध्यम से मैजनी, बर्ग, गैरिबाल्डी और वाशिंगटन के स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले भाषण पढ़े, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध, आयरलैंड का संघर्ष, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का इतिहास पढ़ा, तो वे स्वतंत्रता की ओर बढ़े और उनके द्वारा उग्र राष्ट्रवाद का मार्ग अपनाया गया। भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन, नेक्स्ट जो कारण है, 19वीं सदी तक पूर्व में यह धारणा प्रचलित थी कि पश्चिम के किसी संघर्ष में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन 1896 में अफ्रीका के एक छोटे से देश एबिसिनिया द्वारा यूरोप के देश इटली और 1904-05 में जापान के द्वारा रूस को पराजित कर दिया गया। ये असंभव समझे वाली घटनाएं थी और इन्होंने भारतीयों को यह विचार उत्पन्न किया कि ब्रिटेन के विरुद्ध स्वाधीनता में या स्वाधीनता के संघर्ष में सफलता प्राप्त की जा सकती है। लाल पाल का नेतृत्व, नेक्स्ट जो कारण है, उग्र राष्ट्रीयता के उदय में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल का नेतृत्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण था। ये नेता अटूट देशभक्त और ब्रिटिश शासन के कट्टर शत्रु थे। तिलक ने कहा है या कहा करते थे, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हमारा उद्देश्य आत्मविश्वास है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय ने अपनी सशक्त वाणी में कहा था, अंग्रेज भिखारी से सबसे अधिक घृणा करते हैं और मैं सोचता हूँ कि भिखारी घृणा का पात्र है, अतः यह कर्तव्य है कि हम सिद्ध कर दें कि हम भिखारी नहीं हैं। नेक्स्ट 10वां पॉइंट है, लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के लिए यदि कोई एक कारण सबसे महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी कहा जा सकता है तो वह है लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। लॉर्ड कर्जन ने 1891 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम पास कर कॉर्पोरेशन में भारतीयों की संख्या घटाकर आधी कर दी गई। इसी प्रकार 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास कर विश्वविद्यालयों की सीनेट और सिंडिकेट में भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया। 1904 में प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम के द्वारा उन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को और सीमित कर दिया गया। 1905 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति पद से दिए गए दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि भारतवासियों में सत्य के प्रति आस्था नहीं है और वास्तव में भारतवर्ष में सत्य को तो कभी आदर्श माना ही नहीं गया है। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र नाम की कोई वस्तु नहीं है। लॉर्ड कर्जन द्वारा व्यक्त किए गए इन अपमानजनक शब्दों का विरोध करने के लिए एनी बेसेंट के शब्दों में सारा भारत राष्ट्र एक व्यक्ति के रूप में उठ खड़ा हुआ। धन्यवाद।